नमस्कार प्यारे दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम वॉइस की प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखेंगे। एक वीडियो में पहले डाल चुका हूं और उसमें पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ अपन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 नंबर तक कर लिए थे। आज की वीडियो में जो हम शुरुआत करने जा रहे हैं दोस्तों, वो इस छठे सेंटेंस से हम शुरुआत करेंगे। देखो सेंटेंस क्या है, द गेट कीपर रिफ्यूज्ड हिम एडमिटेंस। इस सेंटेंस में जो वर्ब है वो रिफ्यूज्ड है और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है दोस्तों। अगर बात करें इस सेंटेंस में सब्जेक्ट की, तो गेट कीपर जो है वो सब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट इसमें दो हैं, एक तो हिम ऑब्जेक्ट है और एक एडमिटेंस ऑब्जेक्ट है दोस्तों। इतनी बात समझ में आई है या नहीं आई है? अब देखो, अब जो रिफ्यूज्ड है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है। पहले तो आप वर्ब को ही देखा करो इसमें। अब वर्ब देखो, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म है उसका पैसिव वॉइस बनेगा वॉज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें वॉज रिफ्यूज्ड है, इसमें वर्ब ठीक बनाए रखी है। इज़ रिफ्यूज इसमें गलत हो गया, इज़ रिफ्यूज ये भी गलत हो गया। ठीक है दोस्तों, अब केवल और केवल वर्ब के हिसाब से दो ऑप्शन बच रहे हैं, एक तो वॉज रिफ्यूज्ड वाला और एक है ये ऊपर वाला वॉज रिफ्यूज वाला। अब देखना ये है इनमें किसकी अरेंजमेंट सही है। अब देखो, इम ऑब्जेक्ट को अगर आगे लेके आओगे तो ई बनना चाहिए, इसमें ई से अरेंजमेंट सही बना रखी है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और जो अपन ने तीसरा ऑप्शन चुना था ये भी गलत करार हो गया। तो केवल और केवल कौन सा ऑप्शन सही माना जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर ए। चलो जी, अब 7वें सेंटेंस पा जाओ, सोहन वॉज इंटरव्यूइंग द पॉलिटिकल लीडर्स। अब दोस्तों इसमें वॉज इंटरव्यूइंग जो है वो वर्ब है, सोहन सब्जेक्ट है और द पॉलिटिकल लीडर्स जो है वो ऑब्जेक्ट है। इसमें आगे क्या आएगा? द पॉलिटिकल लीडर्स। तो देखो कौन कौन से सेंटेंस में पॉलिटिकल लीडर्स है, तो सारे के सारे सेंटेंसेस में द पॉलिटिकल लीडर्स है, लेकिन एक सेंटेंस में पॉलिटिकल लीडर्स नहीं है, पॉलिटिकल लीडर है। देखो पीछे से आगे लेकर आना था पॉलिटिकल लीडर्स, लेकिन उन्होंने एक सेंटेंस में पॉलिटिकल लीडर आगे लेकर आ रखा है, तो ये सेंटेंस बिल्कुल गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब देखो सब में पॉलिटिकल लीडर्स है तो वर्ब की तरफ ध्यान दो। वर्ब है वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी। तो वोज वर याद रख लेनी है अपनी ये बात, अब तो मुझबानी याद भी हो चुकी होंगी। वोज वर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी का पैसिव बनेगा प्यारे दोस्तों वोज वर प्लस में बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये कैसे बनेगा ये मैं पहली वीडियो में समझा चुका हूँ, याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, दो ही बात याद रखनी है, सारी की सारी बातें आप लोगों को याद हो जाएंगी। तो देखो वोज वर में से पॉलिटिकल लीडर्स के साथ क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, और एक ही ऑप्शन में वर है। उसके बाद वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आप चेक भी कर सकते हो, लेकिन एक ही बात चेक करोगे तो भी उत्तर आ जाएगा, क्योंकि वोज वर्ब में से लीडर्स प्लूरल है और प्लूरल के साथ क्या आना चाहिए? वर आना चाहिए, और वर इनमें से केवल और केवल एक ऑप्शन में है, वो ऑप्शन नंबर ए है। तो वैसे भी ठीक हो जाएगा। अगर इसमें थोड़ा बहुत भी आपको ज्ञान होगा, हल्की फुल्की भी नॉलेज होगी ना, तो भी आप वो इसका चैप्टर आसानी से कर दोगे। और वो इसका चैप्टर क्या पूरी की पूरी इंग्लिश भी कर दोगे। देखो कंपटीशन में 4 ऑप्शन आएंगे जी, और 4 जो ऑप्शन हैं उनमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको पूरे के पूरे ज्ञान की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको हल्का फुल्का भी ज्ञान है, थोड़ी मोटी भी अगर आपने किताब पढ़ी है या आपने किसी भी टीचर की क्लास ली है या आप किसी एकेडमी में पढ़े हो, तो भी आप इन चीज़ों को आसानी से कर पाओगे। बस आप अपने MCQ लगाओ, आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अपनी थ्योरी पढ़ो और उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते रहो, ऑटोमेटिकली ज्ञान हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला सेंटेंस देखो, द बिल्डर्स हैव बिल्ट अ परफेक्ट डैम अक्रॉस द स्ट्रीम। अब दोस्तों इसमें हैव बिल्ट जो है वो एक वर्ब है, द बिल्डर्स जो है वो सब्जेक्ट है, अब परफेक्ट डैम जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया प्यारे दोस्तों, और ये अक्रॉस द डैम जो है, अक्रॉस द स्ट्रीम जो है, ये एक एडवर्ब हो गई है। तो मैंने बोला था एडवर्ब में तो छेड़खानी करनी नहीं है, एक्टिव वॉइस हो चाहे पैसिव वॉइस हो, एडवर्ब तो वैसे की वैसी रहेगी, तो इसको तो भूल ही जाओ। अब आगे ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट का परफेक्ट डैम। देखो सब में परफेक्ट डैम है, तो इसमें गलती वैसे ही नहीं छाटनी है, सब में परफेक्ट डैम है। हैव बिल्ट हम लोगों ने सीखा था, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव बनेगा, हैज़ हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का पैसिव बनेगा दोस्तों हैज़ हैव प्लस में बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो आप ये देखो, एज आता है सिंगुलर के साथ और हैव आता है प्लूरल के साथ। ये जो परफेक्ट डैम है, डैम सिंगुलर है दोस्तों, एक है, सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या आना चाहिए? एज आना चाहिए। तो एक ऑप्शन है जिसमें इसके साथ एव है, तो ये वाला गलत हो गया। एक ऑप्शन है जिसमें इसके साथ वोज है, तो ये वाला गलत हो गया। अब केवल 2 ऑप्शन अपने पास बच गए, एक एज बिल्ट वाला और एक हैज़ बीन बिल्ट वाला। अरेंजमेंट क्या है? एज प्लस बी
बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऊपर वाले में एज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो ये वाला भी गलत हो गया क्योंकि एज के बाद अपने को बीन चाहिए और बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद हो जाएगा दोस्तों। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया? बी वाला ऑप्शन सही माना जाएगा। 9 नंबर वाले सेंटेंस पे आ जाओ अब। दे शुड फॉलो ऑल दी इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। अब देखो इस सेंटेंस में अपने को सब्जेक्ट दे रखा है दे, इसमें वर्ब जो है वो है शुड फॉलो, क्योंकि शुड तो होगी हेल्पिंग वर्ब कह लो या मॉडल कह लो, बात एक ही है। फॉलो होगी इसमें वर्ब, और ऑल दी इंस्ट्रक्शंस जो हैं केयरफुली, जो ऑल दी इंस्ट्रक्शंस जो हैं यहाँ तक ऑल दी इंस्ट्रक्शंस ये अपना ऑब्जेक्ट हो गया, और जो केयरफुली है वो एडवर्ब मैनर होगी दोस्तों, ये एडवर्ब होगी। ठीक है, एडवर्ब पे तो ध्यान देना ही नहीं है, एडवर्ब जैसी है वैसी की वैसी रहेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको ऑब्जेक्ट पे ध्यान देना है, ऑब्जेक्ट को आप आगे ले आओ। तो देखो सारे के सारे सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट आगे लेके आ रखे हैं। ऑल दी इंस्ट्रक्शंस, ऑल दी इंस्ट्रक्शंस, ऑल दी इंस्ट्रक्शंस, ऑल दी इंस्ट्रक्शंस, सब में सेम, तो इसके ऊपर तो गलती का ध्यान देना ही नहीं है। आगे देखो शुड फॉलो है मॉडल प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म। वैसे तो मॉडल प्लस वर्ब की बेस फॉर्म होती है दोस्तों ये, लेकिन बेस फॉर्म केवल बी की फॉर्म को छोड़ के, बी की फॉर्म की बेस फॉर्म अलग है, फर्स्ट फॉर्म अलग है। ये मैं आपको अलग से टॉपिक करवाऊंगा, उसमें बता दूंगा। फिलहाल ये मान लो आप सीधा मॉडल प्लस वर्ब की पहली फॉर्म है, तो इसका चेंज क्या होगा? मॉडल प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ यानी शुड फॉलो है, तो इसका पैसिव बनना चाहिए शुड प्लस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म फॉलो की बनेगी शुड बी फॉलोड। तो आप इनमें से देखो कौन से ऑप्शन में शुड बी फॉलोड है? इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इसमें शुड बी केयरफुली फॉलोड बाय देम, तो ये वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है जी, कर लोगे। थोड़ी बहुत आपने नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी बहुत भी नॉलेज होगी तो भी आप झंडे गाड़ दोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। आगे देखो अब बात आ गई दोस्तों 10 नंबर पे। 10 नंबर वाला सेंटेंस करने से पहले आपको थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा प्यारे दोस्तों, और वो थोड़ा सा ज्ञान लेना पड़ेगा इम्पेरेटिव सेंटेंसेस के बारे में। चलिएगा मैं आपको बताता हूँ इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं। ना आपका टाइम वेस्ट करते हुए मैं फटाफट ये सारी चीज़ें आप लोगों को करवा रहा हूँ, ताकि आप लोगों का सीईटी जो है उसमें सीईटी में इंग्लिश में नंबर नहीं कटना पाए। थोड़े समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैं नॉलेज देने का प्रयास कर रहा हूँ दोस्तों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इन वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो, और अपने यार दोस्तों को भी बोला करो भाई कि सब्सक्राइब करवाओ चैनल, तो ये तो हौसला अफजाई बढ़ेगी। देखो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं प्यारे भाइयों बहनों जिनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती हो। तो जिन सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती होगी उन सेंटेंसेस को हम इम्पेरेटिव सेंटेंसेस मानेंगे। ठीक है जी। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद हो सकता है ऑब्जेक्ट हो भी, यानी ऑब्जेक्ट हो भी सकता है और ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। जैसे मान के चलो अगर आपने किसी को बोल दिया गेट आउट, तो ये वाला सेंटेंस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो गया है। और एक आपने किसी को बोला शट द डोर, ये वाला सेंटेंस भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुआ है। दोनों के दोनों सेंटेंसेस चूँकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू हुए हैं तो इसका मतलब ये दोनों के दोनों इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हैं। लेकिन दोनों में एक चीज़ अलग है, इस वाले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है और नीचे वाला जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट है। ठीक है दोस्तों, तो यही मैंने बोला था इम्पेरेटिव सेंटेंसेस जो हैं उनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उनमें ऑब्जेक्ट हो। किसी में ऑब्जेक्ट हो सकता है और किसी में ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता है। ये जो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनमें अलग अलग तरह के भाव आपको देखने को मिलेंगे भैया। इनमें ऑर्डर भी हो सकता है, इन सेंटेंसेस में आप लोगों को कमांड भी देखने को मिल सकती है, इन सेंटेंसेस में रिक्वेस्ट भी देखने को मिल सकती है, इन सेंटेंसेस में एडवाइस भी देखने को मिल सकती है, इन सेंटेंसेस में दोस्तों सजेशन भी देखने को मिल सकता है, वार्निंग भी देखने को मिल सकती है और प्रोहिबिशन भी देखने को मिल सकता है। ठीक है दोस्तों, ये आप सेंटेंस पढ़ के आसानी से पता कर लोगे कि रिक्वेस्ट है या फिर ऑर्डर है। जैसे मान लो किसी सेंटेंस में प्लीज़ बोल रखा है तो प्लीज़ है या काइंडली बोल रखा है, या कोई सेंटेंस ऐसा है जैसे मान के चलो हेल्प मी है, अब मेरी मदद करो। ऐसे सेंटेंस को कोई ऑर्डर दे के थोड़े ना बोलेगा, ये तो सिंपल सी बात है, अगला रिक्वेस्ट करने लग रहा है। अगर मान लो किसी को ये बोला एट वंस, अभी की अभी मेरा काम करो, या राइट नाउ, ऐसी फीलिंग है
तो ये ऑर्डर माना जाएगा दोस्तों। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई है। जनरल कोई सलाह दी गई हो तो एडवाइस या सजेशन मानोगे आप। चेतावनी दे रखी है, नॉर्मल कोई चेतावनी है तो आप उसको वार्निंग मानोगे, और अगर लीगल कोई यानी कानूनी रूप से चेतावनी है तो आप उसको प्रोहिबिशन मानोगे। यानी वार्निंग कोई भी दे सकता है, आपका मोबाइल फ़ोन भी आपको वार्निंग देता है कि 20% बैटरी रहेगी भैया, चार्ज लगा ले इसको। और कानूनी रूप से कोई चेतावनी मिले तो उसे हम लीगल चेतावनी के तहत उसको प्रोहिबिशन मानेंगे। इतनी बात समझ में आई है नहीं आई है। अब देखेंगे इनका पैसिव कैसे बनेगा दोस्तों। इनके दो तरीके हैं पैसिव बनाने के इम्पेरेटिव के। अगर भैया जी ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट है तो अपने पास दो तरीके हैं, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो अपने पास केवल और केवल एक तरीका है। इतनी बात समझ में आई। अगर ऑब्जेक्ट हैं तो दो तरीके हैं पैसिव बनाने के, और ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल एक तरीका है। तो पहले एक तरीका सीख लें, ऑब्जेक्ट नहीं हो तो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो आपको सेंटेंस शुरू करना है यू आर से। किससे शुरू करोगे? यू आर से आप सेंटेंस शुरू करोगे। उसके बाद जो भी भाव है उसकी थर्ड फॉर्म लिख दोगे। जैसे ऑर्डर है तो ऑर्डर की थर्ड फॉर्म ऑर्डर्ड, रिक्वेस्ट है तो रिक्वेस्ट की थर्ड फॉर्म रिक्वेस्टेड, सजेशन है तो सजेशन की थर्ड फॉर्म सजेस्टेड, एडवाइस है तो एडवाइस की थर्ड फॉर्म एडवाइज्ड। बस इतना ध्यान रखना है दोस्तों कि जो एडवाइस है ना, एडवाइस तो है नाउन, अगर इसकी वर्ब बनाओगे तो सी को एन में बदल दो। ये एडवाइस तो है एक नाउन, अगर इसकी वर्ब बनाओगे तो एडवाइज होती है एडवाइज। थोड़ी स्पेलिंग देखने में एक जैसी लग रही है, सिमिलर सी स्पेलिंग है दोनों की, लेकिन आपने कन्फ्यूज नहीं होना है। तो यू के बाद आर लगाओ और आर के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कारण भी मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस जो है उनकी शुरुआत वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से होती है, और फर्स्ट फॉर्म का पैसिव क्या बनेगा? इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और यू के साथ इज एम आर में से क्या आना चाहिए? आर ही आना चाहिए। और आपके मन में अगर ये भी आ जाए कि यू क्यों आया है, तो कुछ भी नहीं है। इंपेरेटिव सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है ना दोस्तों, जो काम को करने वाला है वो सामने वाला ही होगा। अगर आप किसी को बोल रहे हो शट द डोर, दरवाज़ा बंद कर दो, तो सामने वाले को ही तो बोलोगे दरवाज़ा बंद कर दो, और सामने कौन होता है? यू, यानी तुम। ठीक है ना, तो इनमें सब्जेक्ट यू ही मिलेगा। इसीलिए मैंने आपको पहले ही बोला है कि सब्जेक्ट यू से शुरू कर दो, यू के बाद आर, और आर के बाद जो भाव है जो इसमें आपको तरीका दे रखा है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दो बस। ठीक है, तो ये तरीका तब फॉलो करना जब ऑब्जेक्ट नहीं हो। अगर मान लो ऑब्जेक्ट है तो अपने पास इंपेरेटिव सेंटेंसेस का पैसिव बनाने के दो तरीके उपलब्ध हैं दोस्तों। उनमें एक जो तरीका है वो तो ये वाला मैंने आपको बता दिया, सेम तरीका है। दूसरा तरीका है लेट से सेंटेंस शुरू कर लो। किससे शुरू कर लोगे? लेट से। लेट के बाद आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा दोस्तों, उसके बाद वर्ब बी की फॉर्म, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। कुछ भी नहीं करना है, सिंपल है। लेट से शुरू होगा, लेट के बाद ऑब्जेक्ट है, उसके बाद बी है, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है। चलो इस विद्या को, इस तरीके को आजमा के देखते हैं। सेंटेंस के ऊपर देखिएगा जी, शट द डोर एंड लीव। इसमें दो सेंटेंसेस हैं दोस्तों। देखो, अब शट द डोर वाला एक सेंटेंस है, एंड के बाद लीव वाला दूसरा सेंटेंस है, लेकिन दोनों में एक तो सिमिलरिटी है। शट द डोर ये भी पहली वर्ब से शुरू, पहली फॉर्म से शुरू हो गया, और लीव वाला ये भी पहली वर्ब से यानी पहली फॉर्म से शुरू हो गया दोस्तों। शट द डोर में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट अपने पास उपलब्ध है, यानी इसके दो तरीके हैं पैसिव बनाने के। और जो ये लीव वाला है इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसका एक ही तरीका है अपना ऑब्जेक्ट बनाने का। देखो जी, अब देखो ये शट द डोर का तो लेट से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट आगे ले आओ। ऑब्जेक्ट क्या है? द डोर। लेट द डोर, उसके बाद बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। शट की थर्ड फॉर्म भी शट ही होती है। ठीक है, उसके बाद एंड है। एंड के बाद इस लीव का बनाना, लीव के बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो केवल एक ही तरीका है, वो है यू के बाद आर लगाओ। आर के बाद जो इसमें भाव है उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म जोड़ दो। थर्ड फॉर्म दोस्तों ऑर्डर। अगर किसी वर्ब के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो लगभग चांस है उसमें ऑर्डर मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? ऑर्डर। क्योंकि आप किसी को बोले जा, तो जा में रिक्वेस्ट थोड़ी ना है, जा का मतलब है ऑर्डर दिया है। ठीक है ना, तो यू आर ऑर्डर्ड। ऑर्डर के बाद जैसा सेंटेंस है उसको टू लगा के जोड़ दो। टू के बाद वैसे भी पहली फॉर्म आती है और थी भी ये पहली फॉर्म, इसलिए मैंने बोल दिया टू के बाद आप जैसा सेंटेंस है वैसा ही लिख दो। कर लोगे या नहीं कर लोगे? और सेंटेंसेस में गलती क्या है? इसमें भी यू आर ऑर्डर टू लीव है ना, इसमें भी यू आर ऑर्डर टू लीव है, लेकिन इसमें पहले वाले सेंटेंस की अरेंजमेंट गलत है।
ठीक है ना। देखो इसमें लेट के बाद ऑब्जेक्ट जो है वो आगे रखना था, लेकिन बी ने बी आगे रख लिया, तो ये वैसे गलत हो गया। इसमें लेट के बाद द डोर यानी ऑब्जेक्ट आगे है, बी है, सट है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन एंड के बाद ये अगले वाला सेंटेंस, इसका अरेंजमेंट गलत बना दिया इसने। तो ऐसा मिलेगा आपको कि आधा ऑप्शन, आधा इसमें ठीक मिलेगा, आधा गलत मिलेगा, आधा ठीक आधा गलत मिलेगा। तो जो ऑप्शन पूरा ठीक होना आपको वही चुनना है। याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे दोस्तों? बहुत बढ़िया। चलो तो आज यहाँ तक कर लेते हैं, ठीक है। धीरे धीरे मैं सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवा दूंगा आप लोगों के, और ये प्रैक्टिस भी करवाता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।